हेलो स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है वो है 4.2 एक्सरसाइज 12th का डिटरमिनेंट। और 4.2 करने से पहले डिटरमिनेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं उन प्रॉपर्टीज को थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है इफ रो एंड कॉलम of a determinant is changed, then value of determinant does not remains same। मतलब अगर डिटरमिनेंट का रो का कॉलम बना दें, कॉलम का रो बना दें, तो डिटरमिनेंट का जो साइन है, डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होता। इस चीज को लिख देते हैं कि डिटरमिनेंट में यानी कि आर चेंज इन कॉलम एंड कॉलम चेंज इन आर। रो चेंज इन कॉलम एंड कॉलम चेंज इन आर। रो का कॉलम बना दे और कॉलम का रो बना दें तो डिटरमिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल अपने पास ये है 1 2 4 5। हमने ये रो को कॉलम, ये रो का कॉलम बना दें और कॉलम का रो बना दें तो डिटरमिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 2 और 4 5 सेम वैल्यू रहेगी। तो रो कॉलम को दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है कि इफ टू रोज और कॉलम आर इंटरचेंज then the sign of determinant is changed। अगर किसी डिटरमिनेंट का किसी दो रो को इंटरचेंज कर दें या दो कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो डिटरमिनेंट का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। जैसे देखिए, जैसे अपने पास में ये डिटरमिनेंट है 1 3 5 4 2 6 और 3 0 1। अगर हमने किन्हीं दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज कर दिया, मान लीजिए हमने R1 R2 में रिप्लेस कर दिया और R2 R1 में रिप्लेस कर दिया, तो 4 2 5 1 2 5 3 0 1। जब हमने इन दोनों को इंटरचेंज किया तो इसका जो साइन है डिटरमिनेंट का वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मान लो यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, वैल्यू सेम रहेगी, जैसे पहले भी 3 आ रहा है, तो यहाँ पे साइन चेंज होकर यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। थर्ड है इफ टू रोज या कॉलम ऑफ a determinant is identical का मतलब सेम है। टू रो और कॉलम ऑफ a determinant are identical, then the value of determinant is 0। अगर किसी डिटरमिनेंट का दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल होता है तो उसका वैल्यू 0 होता है। फॉर एग्जांपल जैसे 3 2 5 1 0 6 और 3 2 5। यहाँ पे R1 R2 आइडेंटिकल है तो इन दोनों R1 R2 के एलिमेंट सेम है तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। इसके साथ में ये भी देख लेना कि प्रोपोर्शनल हो तो भी वैल्यू 0 होता है। प्रोपोर्शनल का मतलब इसके साथ में ये प्रॉपर्टी, जैसे हमने 1 2 3 और ये आ गया 2 4 6 2 0 1। यहाँ पे ये प्रोपोर्शनल है क्योंकि ये 2 टाइम है इसका, तो यहाँ पर भी इसका वैल्यू 0 होगा। तो अपना फोर्थ प्रॉपर्टी है फोर्थ प्रॉपर्टी वो है कि इफ ईच रो और कॉलम इज मल्टीप्लाई बाय एनी कांस्टेंट के।
अगर किसी रो या कॉलम को किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करते हैं देन इट्स वैल्यू का मतलब डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है वो भी गेट्स मल्टीप्लाई बाय k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब ये मान लो कि हमने ये अपने पास में ये 3 4 है, हमने किसी रो या कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे 4 से कर दिया, जैसे इसे 4 से कर दिया 4 8 3 4, तो इसका जो डिटरमिनेंट जो पहले वैल्यू आता है वो क्या हो जाएगा 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो इसका भी 4 डिटरमिनेंट ए हो जाएगा इसका। इसके साथ में एक बात और ध्यान रखें कि डिटरमिनेंट के अंदर डिटरमिनेंट से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी स्केलर से, डिटरमिनेंट में अगर किसी स्केलर से किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो वो या तो किसी एक रो के साथ होगा या किसी एक कॉलम के साथ होगा, यानी कि या तो इसको R1 से कर सकते हैं या R2 से कर सकते हैं, या फिर C1 से होगा तो बाकियों के साथ नहीं होगा, यानी कि ये किसी एक के साथ होगा कोई भी 3 9 2 4, या फिर ये किसी एक रो के साथ 3 6 3 4, ये भी ध्यान रखें। इसके साथ में अगर हम स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर के साथ में तो एक रो या एक कॉलम से होगा, तो इसके साथ हमें ये भी समझना चाहिए कि अगर किसी रो या कॉलम से कुछ कॉमन आता है तो हम कॉमन ले सकते हैं। जैसे हमने इसका देखा तो यहाँ देखें तो आपका C1 है, C1 से क्या कॉमन आ रहा है 3, तो ये कॉमन भी ले सकते हैं 1 3 2 4। जैसे इसमें यहाँ आ रहा है R1 के साथ आ रहा है, R1 से कॉमन आ रहा है क्या 3, तो ले सकते हैं 1 2 3 4, यानी कि अगर किसी एक रो या एक कॉलम से कुछ कॉमन आता है तो हम ले सकते हैं। उसके बाद आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड as a sum of two determinants। किसी भी डिटरमिनेंट को दो डिटरमिनेंट के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे अपने पास में कोई डिटरमिनेंट है a1 a2 a3 प्लस लैम्डा b1 b2 b3 प्लस लैम्डा c1 c2 C3 प्लस लैम्डा, इस तरह का है अपने पास में, या फिर लैम्डा की जगह कुछ और हो, या यहाँ पे अलग अलग भी हो सकता है, यहाँ पे लैम्डा अल्फा बीटा गामा कुछ भी हो सकता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दो डिटरमिनेंट में, कैसे a1 a2 प्लस a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 प्लस में दूसरा डिटरमिनेंट क्या आ गया अपना, दूसरा ये कॉलम तो सेम रहेंगे a1 a2, यहाँ पे आ गया लैम्डा b1 b2, यहाँ पे भी आपका आ गया c1 c2 या, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद अपना प्रॉपर्टी सिक्स्थ लेते हैं। सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है, सिक्स्थ है कि ऑपरेट कर सकते हैं हम, डिटरमिनेंट को ऑपरेट किया जा सकता है किसी रो का स्केलर मल्टीप्लाई करके। तो डिटरमिनेंट कैन बी operates as R1, मतलब किसी रो का किसी कॉलम के साथ ऑपरेट कर सकते हैं, जैसे एज रो टू एनी रो प्लस रो प्लस एनी स्केलर नंबर एनी स्केलर इनटू एनी अदर रो। प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं, कोई भी जरूरत पड़ने पर हम इनको कर सकते हैं, और ये हमारा सबसे ज़्यादा जाएगा। तो यहाँ पे जो मेन प्रॉपर्टी है वो एक अपनी सेकंड वाली है। सेकंड वाली हमारी प्रॉपर्टी ये थी कि अगर किसी डिटरमिनेंट का कोई दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल है तो उसका वैल्यू 0 होगा, और थर्ड वन है वो ये है, हम इसी पे ऑपरेट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो